गुड गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास से किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नहीं, किसी को कोई क्वेरी नहीं है? मैम वो वाला एक बार फिर से बता दे, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया नहीं ना, दिया रहेगा y² = 4x में, मतलब दूसरे फॉर्म में दिया रहता है और एक 2 पॉइंट दिया रहेगा, उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बता दीजिए। उससे फिर हम लोग वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब आ जाएगा। कैसे करेंगे मैं करके बता दीजिए, सब बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था ना जिसमें वैसा किया हुआ। यस मैम वही क्वेश्चन, उसी के थ्रू कर लेते हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के नीचे था क्वेश्चन या इसके ऊपर था? ये रहा मैम, ये वाला ना? यस मैम, यस मैम। इस केस में ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से जरा, एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा विजिबल है ना? क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? यस मैम। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक, शो दैट, पॉइंट गिवन है, पॉइंट तो हमें एक ही चाहिए, बिकॉज टेंजेंट एक ही पॉइंट पे फॉर्म होगा, तो एक हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है ऑन पैराबोला, देन आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म में दिया नहीं है, और वैसे लोग चाहे तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। एक और इक्वेशन है जो मैं आपको बता दूंगी, जो पैराबोला में होता है, जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व होता है। जैसे देखो ये इक्वेशन है, y² - 4x + 5y + 14 = 0, और ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, इसको पहले सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं कि वैलिड है या नहीं। वो आ जाता है मैम, करा चुके हैं। और अगर वैलिड होगा तभी टेंजेंट बनेगा, तो ये तो टेंजेंट बनाने के लिए बोल रहा है, शो करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि शो दैट हुआ है। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई होगा तभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, अदरवाइज निकालने ही नहीं बोला जाएगा। तो हम बस सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करते हैं कि अगर x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें 2 और y का वैल्यू -3 पुट कर दें, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो कर जा रहा है तो टेंजेंट होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। लेकिन अगर शो करने बोला है तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा ही। प्रेम कुंज सिंह आपके क्लास में है? नो मैम, वो बीबीएम का है। बीबीएम वाले? यस। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा ही। अब सब्स्टिट्यूशन करके हम चेक कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था ये इक्वेशन वही रहेगा। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, कल हम लोग देख रहे थे, वो था y, y' =
2a x प्लस एक्स डैश। yes देखो यहाँ पे नोटिस करने वाला क्या है, अगर मान लीजिए इसी में एक्सचेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ये कब आया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब हम लोग इक्वेशन ले रहे थे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। yes अगर इसी में मान लो क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पहले ये बताओ तो मुझे। x into x dash is equals to 2a y plus y dash। मतलब हमारे पास जो टर्म x है उसको रिप्लेस कर देंगे हम y से, और y जो है वो x से रिप्लेस कर देंगे, तो इन दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x x डैश इज इक्वल टू 2a और y plus y plus y y dash। प्लस y डैश। तो हम लोग यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जो रिलेशन मिल रहा है हमें, देखो ये इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला का, y को y डैश से रिप्लेस करना है, x को x प्लस x डैश से रिप्लेस करना है, यही चीज यहाँ किया है। यहाँ पे देखिए y डैश y स्क्वायर को लिख दिया है y डैश माइनस साइन, ठीक है। पहले तो कन्वर्ट कर दो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक मिनट कितना देर तक ज्वाइन करते, y डैश प्लस x डैश y प्लस y डैश और आपका ये 14 जो कांस्टेंट था वो। यहाँ पे a वाला जो टर्म है ये आपको लग रहा होगा डिफरेंट है ना, ये 2 है, कोएफिशिएंट यहाँ 5/2 है, वहाँ 4 और 5 है ऊपर में, यहाँ 4 और 5 है, मतलब डिवीजन किया हुआ है 2 से सिर्फ इन दोनों टर्म में, यही चीज ना। यस मैम। और ये दोनों एक, देखो इस इक्वेशन को तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट करेंगे। देखो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या, ये इक्वेशन हमें चेंज करना, कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लाने का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो इक्वेशन होगा, एक मिनट, इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस 4x y स्क्वायर माइनस 4x, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आइए तो y माइनस वाई के जो टर्म में हम लोग लिखते हैं, करके देखिए तो क्या आता है, प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 14 y माइनस 4x प्लस 5y प्लस 14 is equal to 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या होता है बताओ तो, ये तो चेंज कर सकते हो ना आप लोग। नहीं मैम बता दीजिए, ये नहीं आ रहा है चेंज करना। हाँ चेंज करना, नहीं आ रहा है मैम स्टैंडर्ड में, चेंज करना सीखे थे ना, नहीं आ रहा। y स्क्वायर माइनस 5y, हमारे पास ये टर्म होता है, दिस इज इक्वल टू x का टर्म इधर ले आओ, सो 4x माइनस 14, ये हमारा स्टैंडर्ड, इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, यही करते हैं ना, प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बनाओगे तो क्या क्या इसमें ऐड करना होगा हमें, हमारे पास है y स्क्वायर ऑलरेडी है, 5y है माइनस, तो मल्टीपल टर्म माइनस में है, ठीक है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, और ये टर्म आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा,
तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। क्या ऐड करेंगे तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये बताओ। क्योंकि ये टर्म जो होता है, देखिए ये कंपेयर करना है हमें। ये टर्म को आप a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रखो, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हो तो क्या होता है a, मैम 5/2 करेंगे तो एक मिनट, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस, सॉरी ये तो प्लस ही होगा, माइनस 2ab। तो यहाँ पे 2ab जो है वो 5 है, ठीक है, 2ab जो है वो 5 है, ठीक है। आपके पास a का वैल्यू तो पता है, दिस इज y, तो a को y से रिप्लेस कर लो, ठीक है। यही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं। मैम हाँ +5y होगा ना? +5, अच्छा ये यस मैम, y स्क्वायर +5 प्लस है, तो ये भी प्लस में टर्म में आएगा। तो 2ab वाला 2ab बराबर क्या है, 5 है ना। मैम 5/2 को करिए ना, y + 5/2। 5/2 का स्क्वायर कर देंगे, यस मैम, y + 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2 सिंपली ना, y क्यों होगा, ओके यस मैम 5/2 से 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो टर्म आया वो हमारा स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब इधर हम लोगों ने इसका स्क्वायर ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, यस मैम x हो जाएगा -14 होगा +5/2। ठीक है, और इसमें प्लस ऐड करना होगा हमें 5/2 का ये, यही हम लोग पहले भी करना सीखे थे। अब ये देखो, इसका ये टर्म क्या हो गया, y + 5/2 का होल स्क्वायर हो गया, यस मैम b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ तो 4x है हमारे पास, और ये टर्म अगर सिंप्लीफाई करें तो 5/2 ये हो जाएगा 25। 4 सॉल्व कर लो साइड में, 25/4 है ये, और माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन है, और इसमें से घटाना है आपको कितना, 14, ठीक है। ठीक है, यही करना है हमें। तो अभी ये घटाएंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 31/4 होगा मैम। 31/4 आ रहा है, यस मैम पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव मैम, -56 + 25। 31/4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपको क्या करना था, ये जो इक्वेशन हमारा होता था, क्यों मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, 4ax के फॉर्म में होता था। 4ax - x1 होता था, यस तो यहाँ पे हमें 4ax - x1 करना है, तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर a वाला टर्म भी बाहर निकालना है, फिर x - x1 वाला टर्म। अब देखो 4 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो क्या हो जाएगा, x माइनस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यस मैम 4 कॉमन ले सकते हैं, कर सकते हैं ना, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। नो तो 4 इसमें अगर हम मान लो यहाँ पे लिखने के लिए, हालांकि वो हो जाएगा, 4 हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए इस टर्म में, तब ये 4 कॉमन आ रहा है। जब ये 4 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, बताओ। 31/60 हम्म 31/60 31/60। अब इसके बाद एक स्टेप और है, इसमें से ए टर्म अभी नहीं मिला है हमें, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, हम लोग नियर टू
14 था, ये सेटिस्फाइड। तो वाई वाई डैश, ये उसको बस उस फॉर्म में लाना है। तो ये वाई वाई डैश में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये टर्म हमारे पास क्या आ रहा है? वन और ये -14 + 5/2 31/6 y y dash y minus y1 x minus so x1 पॉइंट ये है हमारे पास इक्वेशन। अब बताओ इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला हमें? a का वैल्यू तो 1 मिलता है। इक्वेशन ऑफ मतलब इस पैराबोला का इक्वेशन जो है वो ये फॉर्म मिल गया हमें। अब क्या करना है हमारे पास? इस चीज को हम कंपेयर किससे करेंगे? y² देखो एक चीज, ये वाला फॉर्म ने पहले भी पढ़ा है। तो मैम हमें तो सिर्फ ए ही पता करना था ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का सिर्फ यही फॉर्मूला निकालना है। वाई डैश और एक्स डैश तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें तो सिर्फ ए ही निकालने के लिए उसको स्टैंडर्ड में बदले। तो ये तो पता ही है ना, ए का वैल्यू पुट करके देखते हैं वैल्यू सारा वैल्यू पुट कर लेंगे। -3x2 उसके बाद तो वही टर्म आ रहा है। -3y = 2। हमने तो मोहम्मद इजमाम आपके क्लास में है? yes मैम। यस मैम। सारा वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। मैम 2x + 3y + 4 आ रहा है बराबर 0। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट 2x + 3y + 4। यस मैम। 2x नहीं 4x + y - 5 बोल रहा है। नहीं आ रहा मैम, ए यहाँ पे 1 आया तो पुट किए और y डैश की जगह पे -3 रखे, x डैश की जगह पे 2 रखे, तब तो यही आ रहा है 2x + 3y + 4। ये क्या किया है मैम? यहाँ पे जो है ना y डैश -2x + x डैश, ये कैसे कर दिया? मतलब ये दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, वो समझ में। टर्म यस मैम, ये टर्म कैसे? ये तो डायरेक्टली इस टर्म का लिखा हुआ है ना, y डैश 4 हाँ वो x डैश 4x को 2x + x डैश कैसे लिख दिया? 4x को यही क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वाला टर्म पता है ना, जो 4a में आपका 2a मल्टीप्लाई, ये वाला इक्वेशन 2x + x, इसमें जो मल्टीपल था वो 2 के टर्म में आ रहा है ना, इसीलिए 2 से डिवाइड किया हुआ है बस। जो मल्टीपल जो प्रोडक्ट टर्म x डैश होगा ना, x वाला टर्म y वाला टर्म, उसको 2 से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि वो 4a के टर्म में आता है ना। ओके, सिर्फ यही किया हुआ है यहाँ पे। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो आप। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 6x रहता तो मैम y² - 6x + 5y। 6 रहता है तो 6 को 2 से, जो टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड कर दे, यानी यहाँ पे 3x + x डैश हो जाता हाँ सिचुएशन में। 3x + x डैश होता। अगर इधर कुछ और टर्म है, प्रोडक्ट टर्म जो एक आपका x और y है ना, इस टर्म डिवीजन ये कर रहे हैं, बाकी कहीं डिवीजन नहीं। और इसी ये जो फॉर्मूला है ना, हाँ एक मिनट बोलिए। इसी मैम बोल रहे थे कि उस इक्वेशन को फिर से एक बार समझा दीजिए ना, जो समझाए थे उधर बनाकर। कौन सा वाला अभी जो बनाया? हाँ मैम, वो तो बस ब्रेक करके एक निकाल रहे हैं हम लोग ना, ए का वैल्यू एक बार फिर से बता दीजिए मैम। एक मिनट, के लिए सबसे आसान वही क्वेश्चन बना सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये देख लो, ये मैंने पहले भी बहुत शुरू में बताया था। जो दूसरा फॉर्म था आपका टेंजेंट का, सॉरी नॉट टेंजेंट, इक्वेशन देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ है y²
प्लस 4x प्लस 4y। इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब उस y स्क्वायर माइनस 4 इस फॉर्म में लाना है। तो क्या किया है, y स्क्वायर, y का सारा टर्म एक साइड कर दिया है, x का टर्म इधर कर दिया है। अब इसको क्या किया है ना, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। y स्क्वायर माइनस प्लस 4y को आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही टर्म आता है कभी भी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म ऑलरेडी रहता है, y का टर्म रहेगा, x का टर्म रहेगा, वो प्रोडक्ट टर्म पास रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड ही करना होगा, बिकॉज स्क्वायर का फॉर्म है, तो ही करना होगा हमेशा। तो एक टर्म आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इस फॉर्म में ले आए। अब इसमें ऐड किए है इधर, तो इधर भी ऐड करेंगे। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया माइनस कॉमन ले लिया यहाँ, 4 इंटू एक्स माइनस 1। यही और इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड एक फॉर्म जो था, हम लोग ये भी पढ़े थे, जो कि यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म का इक्वेशन है y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x नॉट। हमें समझ रहे हैं? यस मैम। हम जो क्वेश्चन में बना रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं। जो टर्म हमारे पास दिया हुआ है, अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ होता तो कांस्टेंट टर्म भी उधर करते, x का टर्म उधर कर देते। क्योंकि देखो हम लोगों को जिसका टर्म में स्क्वायर दिया है, वो स्क्वायर हम एक साइड रख लेंगे और उससे रिलेटेड सारे टर्म्स को एक साइड कर देंगे। जो टर्म दूसरा है, मतलब वेरिएबल अगर y हमारा y स्क्वायर के फॉर्म, तो हम उसको इधर कर दे रहे हैं, x का सारा टर्म उधर कर दे रहा है। y को होल स्क्वायर बना लिया, इसको इधर कर दिया, इससे ये इक्वेशन हमारा फॉर्म मिल गया। ये भी एक इक्वेशन का फॉर्म है। जब आपके पास पॉइंट दिया हुआ हो, 2 पॉइंट गिवन हो, मतलब एक्स वाई का एक पॉइंट गिवन हो, तब आप इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, ये जो है ना 2 और 1, ये दोनों पॉइंट है कहाँ पे, पैराबोला पे। 2 और 1 जो है वो पॉइंट है पैराबोला पे। जो x नॉट y नॉट है वो फॉर्म क्या बता रहा है कि ये पॉइंट है पैराबोला पे। देखो यहाँ लिखा भी है दिस टर्म एंड दिस टर्म टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन दे रहा है, और ये टेंजेंट वर्टेक्स पे बन रहा है, और पॉइंट जो है वो 1 और -2 है। y का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से पॉजिटिव 1 है, तो दिस इज -2, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में ये माइनस था, यहाँ पे प्लस बता रहा है ना। यस मैम, यस मैम। y वाला कोऑर्डिनेट माइनस और ये वाला 1 है और माइनस में है 1, तो ये x का कोऑर्डिनेट जो है 1, तो ये जो पॉइंट वो लाई कर रहा है इस पर। ये भी टेंजेंट का फॉर्म, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है ना। यस मैम। यस मैम। मैम जो अभी स्टैंडर्ड में बदले उसको थोड़ा सा निकालिएगा, तो क्या पता ये कमांड कुछ और दे रहा होगा। तो दिख रहा। एक मिनट को इसको रिमूव करना है। चलो देखो क्या है, ये टर्म हमारा टोटल था, x साइड y का टर्म इधर, ये टर्म हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो ये पोर्शन ऐड कर दिए, इधर भी ऐड कर रहे हैं वो, फिर आपका ये टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस के टर्म में ये y का कोऑर्डिनेट मिल गया और ये टर्म मिला x का कोऑर्डिनेट, क्या, यानी यहाँ से y का कोऑर्डिनेट -5/2 मिल गया और x का इधर 31/16 मिल गया। तो ये दूसरा पॉइंट बता रहा है, ये भी एक पॉइंट है जो टेंजेंट पे पैराबोला पे लाई करेगा। पर हमें तो निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन है उससे मैम ना। हाँ, तो हाँ हमें निकालना वही है, तो वहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम स्टैंडर्डाइज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए एक जो टर्म है ना, ये इक्वेशन मैंने आपको कहा था, पैराबोला जो है, जो जनरली हम पढ़ते हैं, एक पैराबोला राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। जब ये पढ़ते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हमेशा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस ले लो, हाँ। प्लस राइट और लेफ्ट मिल जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर मिल जाता है हमें जब हम प्लस माइनस ले लीजिए इसी में, 4ay 4ay,
प्लस माइनस 4ay, ये टर्म हमारे पास मिल जाएगा। ये तब होता है जब x और y एक्सिस पे ही लाई करे। अगर पैराबोला यहाँ लाई करेगा मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये जो टर्म है इसका जो एक्सिस होगा, वर्टेक्स होगा, वो क्या होगा, किसी एक एक्सिस पे तो लाई नहीं कर रहा, इसका जो फोकस होगा वो इधर से आपका x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बताएगा। इसमें x और y दोनों का टर्म होता है, ठीक है। y प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। और पैराबोला ऐसे भी लाई कर सकता है, एक y एक्सिस के पैरेलल। हाँ, सारा पॉसिबिलिटी है, मैंने ये चीज आपको बताया था ना पहले भी, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल एक लाइन पे पैराबोला लाई कर सकता है। मैम हम ये करना चाहते हैं ना कि इस इक्वेशन से हमको a मिल गया 1, ठीक है, हाँ, और वहां पे पुट कर रहे हैं तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस कहाँ इक्वेशन नहीं आ रहा है, आंसर तो आ गया है, बताओ। y डैश में -2 पुट किया है मैम, x डैश पे क्या सॉरी y डैश में -3 किए और x डैश पे 2 किए और एक जगह पे 1 रखे, तो नहीं मैच कर रहा है। ये इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हाँ यस मैम। अरे तो इसके लिए तो बोल रहे हैं ना, टेंजेंट अगर इस फॉर्म में दे रहा है ना तो आप इसको सिंपली ऐसे कर लो ना, टेंजेंट का फॉर्मूला y स्क्वायर को y y डैश में कन्वर्ट कर दिया, हमें 2a के टर्म में लाना है, इससे डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट टर्म को, जहां भी प्रोडक्ट टर्म है x y 5y ये जो टर्म है, हम सिर्फ इसको x जो था x प्लस x डैश में कन्वर्ट हो गया, y जो है वो y प्लस y डैश में कन्वर्ट हो गया, और ये जो मल्टीपल है ये किसका है, का जितना 4 उसको डिवाइड कर रहे थे 2 से, हमारे पास 4a था, वो 2a से डिवाइड कर रहे हैं। सो सिंपली इस टर्म, इसी टर्म को, बस यही फंक्शन को आप, एक मिनट रुको, ये हम करके बता देते हैं। हाँ मैम करके बता दीजिए। हमारे पास एक क्या है, y स्क्वायर प्लस 4x था, यस मैम, -4x था माइनस 4x, 940 तक लोग इंटर ही कर रहे हैं, क्या है बार-बार या फिर पता नहीं। -4x y स्क्वायर -4x प्लस y प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 0। देखो इसमें क्या किया है, इस y डैश को कन्वर्ट, और हमारे पास कंपेयर करना आप सिर्फ इससे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या था इक्वेशन जो कन्वर्ट हो गया था किसमें, y डैश इज इक्वल टू, जैसे हम इससे x वाला फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं ना, वैसे इससे ये भी हो जाएगा 2ax प्लस x डैश। यहाँ पे उसको करने का, ब्रेक करने का जरूरत ही नहीं है मैम, वहाँ x इंटू एक्स डैश लिखिए आप। x प्लस x डैश है, प्लस है ना, इंटू कहाँ है, दिस इज प्लस। सो ये फॉर्म आ रहा है। अब देखो y स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट हो गया y डैश में, माइनस जो भी टर्म x या फिर y से एसोसिएटेड होगा, जैसे डैश वाला भी फॉर्मूला याद रखिए, x डैश वाला जो टर्म था दैट इज इक्वल टू 2a प्लस y डैश, ठीक है, ये हमारे पास टर्म होता है, यही है ना। यस मैम। ये x और y से एसोसिएटेड टर्म है, वो कन्वर्ट हो जाता है 2a, एंड जो टर्म एक्सिस प्लस x डैश का जो पॉइंट गिवन है वो, ठीक है। सो y डैश माइनस 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 है हमारे पास, हम 4x लिख सकते हैं, 4x प्लस x डैश लिखो इसको, और ये टर्म हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा ये ब्रेक होकर आया था, क्योंकि इक्वल था, जो पॉइंट हम ले रहे थे वो क्या था, इक्वल था, और ये जो इधर से 4ay वाला जो टर्म था वो कैंसिल होकर आया था, तो ये टर्म से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ प्लस 5 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो टर्म होगा वो y प्लस y डैश होगा।
प्लस 14 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जो पॉइंट अब है हमारे पास टेंजेंट वाला वो वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। और y डैश हमारे पास पॉइंट्स क्या था, 2n-3। हाँ 2n-3 यस मैम। -3 हमारा पॉइंट है। सो 2 और -3 पुट कर लो x डैश और y, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 है ना हमारे पास, यस मैम, -3y -3y, this -2 x + 2 प्लस x डैश क्या है 2 प्लस 5/2 y डैश। सो y डैश क्या है हमारे पास y dash 2 -3 मैम -3 हाँ बोलिए, प्लस 14। मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं नंबर मैम, मेरा अटेंडेंस बना दीजिएगा। नेटवर्क इशू है मैम, बहुत तेज से बारिश हो रहा है इधर। अच्छा ठीक है, रोल नंबर 109। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। नहीं आएगा इक्वेशन, मैम ये लाइन फिर से समझा दीजिएगा, y डैश -4/2। ये वाले। यस मैम। अच्छा चलो देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये इक्वेशन कैसे आया है ये याद है ना, बताओ। यस मैम। ये भी हम x के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। जहाँ भी अब हम लोग ना जनरलाइजेशन प्रिंसिपल पढ़े हैं ना, दो यस एक वेरिएबल कोई फॉर्मूला अगर 1 के लिए वैलिड है तो 2 के लिए भी वैलिड है तो n के लिए भी वैलिड होगा। यस मैम। हम इन दोनों फॉर्मूला का बस जनरलाइजेशन कर रहे हैं। जनरलाइजेशन करने में क्या हो रहा है, जो देखो चेंज देखिए कि ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हुआ है, ये चेक करो क्या चेंज आया है। y जो स्क्वायर जो है वो y डैश में चेंज हो गया, 4a जो था यस 2a में चेंज हो गया, x जो था वो x यस प्लस मैम। में चेंज हो गया। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करके यस मैम। समझा हुआ है हमने। एग्जैक्टली यही चीज अगर यस मैम। पे बनेगा तो ये हो जाएगा, x जो है वो x स्क्वायर है वो x डैश में कन्वर्ट हो गया, 4a है वो 2a में कन्वर्ट हो गया, और y जो था वो y प्लस y डैश में कन्वर्ट हो गया। अब यही चीज y डैश इस इक्वेशन में देखो, यहाँ हमारे पास y स्क्वायर है तो हम y डैश कर सकते हैं, जैसे यहाँ के यस मैम। 4x है तो 4a देखो कहाँ हो, 4a कैसे कन्वर्ट हो गया, 4a को 2 से डिवाइड कर दिया मतलब 4a 2a में कन्वर्ट हो गया, 4a जो है वो 2a में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम। x प्लस और x जो था वो x प्लस x डैश में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह प्लस साइन 5 जो है मैम 4 को मतलब 2a लाने के लिए 2 से डिवाइड किए थे मैम। हाँ यही लाने के। ओके मैम। इसी तरह 5y है, इसमें भी हमको y वाला टर्म ये वाला टर्म इससे कंपेयर करो, ये वाला जो टर्म है यस मैम समझ गए, बस हो ये क्या हुआ है, बस बाकी सब टर्म 4/2 कैसे हो रहा था ये नहीं समझ रहे थे, वो समझ गए मैम। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो आंसर आता है, क्या आ रहा है, क्या टर्म आ रहा है, y और x के टर्म में आपका रिलेशन मिल जाएगा। मैम 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। -5 है, 4x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो बस अरेंज कर दो ना, ये -3y है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे -2x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस 5/2y हो जाएगा, -15/2 माइनस 15/2 हो जाएगा, +14 और +14 हो जाएगा। सारा x और y का टर्म एक साथ रख लेते हैं, मतलब -3y और ये एक साथ अरेंज कर लो, 5/2y, तो सकते हैं आप 5/2y माइनस y, ये टर्म कोएफिशिएंट ऑफ y है, एक साथ y कर लो, फिर y लिख लेना। x का टर्म देखो, एक ही है x का टर्म, -2x में -2x। फिर आपके पास जो टर्म है वो देखिए -4 है, -4 है, और ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट को भी RHS साइड कर दीजिए ना। हाँ, ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है -4, और ये तो एक साथ कर लेते हैं, उधर भी कर सकते हैं। इसमें देखिए +14 है, सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिख ले, +14 -15/2 और -14 तो सिर्फ हटा भी सकते थे, और -4 = 0, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 15 तुम्हारा गया तो क्या हो जाएगा, मान लो 10 है, ये 4 में से घटा तो 20 बचा, 20 आपके पास 10 × 2, ये 20 होगा, 20 - 15 बचेगा, 5 तो है बट पॉजिटिव आ रहा है 5, वही तो हम ही बोल रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। हो सकता है वो मिसप्रिंट हो यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा ना, एक माइनस हो रहा है तो। यस मैम। इधर साइड में तो कुछ गड़बड़ किया नहीं है, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, माइनस है, हाँ ये भी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली वही रहेगा फिर। तो ये टर्म हो गया, इधर 0 इक्वेट कर लीजिए, और यहाँ -2x है, तो ये बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म y वाला कितना आ रहा है, 3 × 2 = 6, -y आ रहा है, -y आ रहा है, तो ये -y आ गया, ये आपका -2x आ रहा है, तो इन सब से फिर यहाँ प्लस साइन, और यहाँ डिनोमिनेटर में 5, ये 5 है, इधर बाकी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4x, और ये हो जाए, उसी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखो ये y अगर हम पॉजिटिव लिख लें 2y, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव कर लें 4x, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द इक्वेशन। क्या प्रॉब्लम है? ओके मैम, कोई समझ गए ना, ये वाला, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। हाँ पुष्पराज क्या बोल रहे हैं बताइए। मैम 5/2 - 3y को सॉल्व करेंगे तो y/2 हाँ, ये आएगा। 3 × 2 = 6 हुआ ना, ये 5 में से 6 गया, क्या होगा, -y ना होगा, फिर by2 कहाँ चलेगा, by2 भी तो है। 2 नहीं ले हटाए थे हम, अच्छा एक में था, हाँ 2 होगा, y/2 होगा, हाँ तो सिर्फ इसका 2 कोएफिशिएंट नहीं होगा, ओनली y बचेगा मैम। हाँ y + 4y - 5 ये होगा, हाँ अब ये 2 इस तरह से हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो आपको सिर्फ a का वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, इक्वेशन जो हम पहले चेंज कर रहे थे वो सिर्फ a का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे थे, ठीक है। वहां से a का वैल्यू मिला, चूंकि a का वैल्यू 1 था इसलिए चेंज नहीं आया, तो a का वैल्यू भी यहाँ पे आता, ठीक है। बस इतना करना था हमें, क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। आयुष का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। चलो अब देखो, एक इसके बाद एक इक्वेशन का फॉर्म ये भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो अभी तक हमने नहीं, जिसमें x और y दोनों का प्रोडक्ट में आपको मिलेगा।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको हाँ ये पैराबोला का एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये भी है जहाँ y² प्लस 2gx 2fy प्लस c। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, x और y, ये तो आप पढ़े थे, ये टर्म हम अब पढ़े हैं ना। कहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर नहीं है। हुआ ऐसे मेरे को बताते हैं। ऑफ दिख रहा है मैम। ऑफ लिख रहा है मतलब जो अभी आप किए थे वर्क ऑफ किया है। नहीं है ये देखो आप दिख रहा है। 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो y² वही है जो अभी फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिला था तुम्हें। यस 2gx में 2g कांस्टेंट होगा, मतलब 2g कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट होगा कुछ, उसे 2g के टर्म में पढ़ रहा है। सिमिलरली y कोएफिशिएंट है 2f के टर्म में प्लस c, ये इक्वेशन हमें मिलता है ना। बट इस कंडीशन में जब देखो इस कंडीशन में अब ध्यान से देखिए तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, y का 2 टर्म है और x का 1 टर्म है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो y वाला टर्म इधर छोड़ देते हो, x वाला टर्म इधर ले जाते हो अपोजिट में, ठीक है। अपोजिट टर्म में क्या ले जाते हो, अभी हम लोग जो कर रहे थे पहले वाला जो सॉल्यूशन कर रहे थे, इस टर्म को क्या करते हैं अपोजिट साइड ले जाते हैं, y वाले टर्म को एक साइड और x वाले टर्म को अपोजिट साइड ले जाते हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी g जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो x के टर्म में कोई रिलेशन ही नहीं देगा। अगर यही चीज आप x² वाला ये फॉर्म देखेंगे तो इस केस में आपके पास जो f है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि आप x वाला टर्म तो इधर रखेंगे, y वाला टर्म अपोजिट साइड ले जाएंगे और वो 0 हो जाएगा। तो आपको y और x का कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा, तो पैराबोला का एक्सिस ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी ये इक्वेशन डिफाइंड होगा क्वेश्चन में आपको अगर y² और y का टर्म प्रोडक्ट टर्म दे रहा है तो x का टर्म जरूर होगा, और जो भी होगा वो कभी भी उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी मिलेगा, तो वही चीज हमें सारा फॉर्म जानना जरूरी है कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करने का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंडीशन याद है कुछ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंडीशन आप लोग देख के रखना, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे और उसके बाद इलिप्स शुरू करेंगे, ठीक है। और सारा एक चीज देख लीजिएगा, सारा इक्वेशन को ना आप कंपेयर करना, ये जो इक्वेशन मिलेगा ना पैराबोला में, जो इक्वेशन मिलेगा इलिप्स में, और सर्कल का जो इक्वेशन था वो देखिएगा ना मोर और लेस एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। जैसे इसमें y² का टर्म है, x² का टर्म, x है तो y नहीं है, कोई एक ही एक्सिस पे बन रहा है ऐसा कुछ टर्म आ रहा है। लेकिन सर्कल जो होता है वो पूरा राउंड शेप होता है, तो उसका जो है टर्म बनता है ना वो सारे मतलब x² और y² दोनों इन्वॉल्व होता है उसमें। और इस केस में आपके पास क्या होता है, सिर्फ आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन होता है, मतलब x और y एक ही शेप ऐसा बन रहा है, x पे बन रहा है, y पे बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, हाफ बन रहा है, पूरा पोर्शन तो बन नहीं रहा। तो आपके पास x और y² दोनों का कोएफिशिएंट नहीं होता। मैंने कहा था ना कोनिक सेक्शन में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, सॉरी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, में आपस में रिलेशन है और सब में थोड़ा बहुत चेंज है। एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सबसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को वो सर्कल का माना जाता है, उसी में कुछ चेंजेस होता है तो वो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सबको रिलेट करके देखिएगा, कंपेयर करके। और इसका जो कुछ क्वेश्चन आगे होगा ना वो भी बना के देखना आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग मैम इसमें नॉर्मल भी पढ़ाई होगा क्या, नॉर्मल थोड़ा, हाँ नॉर्मल का एक इक्वेशन का फॉर्म ऐसा है, बस बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट नॉर्मल इक्वेशन टेंजेंट देख लें तो नॉर्मल भी देख लेंगे क्या है। फिर ये पेयर ऑफ टेंजेंट ये सब नहीं ना पूछेगा,
ऑफ टेंजेंट उतना, बस एक इक्वेशन फॉर्म। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि सब कुछ को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, ऐसा Yes, फॉर्म आएगा, ये चीज है वो ध्यान रखना है। और आप लोग कॉपी में नोट करो ना तो वैसे ही नोट करो पॉइंट वाइज, yes, ma'am. और हेडिंग में मतलब वही चीज डाल दीजिए इक्वेशन ऑफ। अब इसको 10 तरह से प्रूफ किया गया, हमें ये सब नहीं करना, लेकिन नहीं, नहीं. तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, वो उतना हमें नहीं करना, बट हाँ एक जानना है कि ऐसा होता है, ये चीज ऐसे होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। 9:50 हो गया है, मेरा बीबीएम में क्लास चल, ठीक है, ये लोग Thank बीबीएम you. वाले ज्वाइन भी कर रहे हैं, इसी में सब एंटर कर जाएंगे। चलो ठीक है फिर, थैंक हम यू लोग मैम। करके Thank you, देखना। ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू Okay, ma'am. अटेंडेंस हो गया मैम? हाँ अटेंडेंस हो गया। मैम मेरा नेम चेंज का ऑप्शन दे दीजिएगा, 62 रोल नंबर है। नेम चेंज का, अच्छा अब तो देने से कोई फायदा नहीं है ना, पहले से एंटर क्यों नहीं करते हो तुम लोग? मैम ऑप्शन ही नहीं आता या है नहीं, name change सौरभ को का। बोल दो वो नोटिस कर लो। सेटिंग में जाके परमानेंट चेंज कर लो भाई, हो जाएगा। ओके डिस्प्ले नेम कर लेना हो जाएगा। अब पहले ही चेंज कर लीजिए। सौरभ ने ज्वाइन किया है क्या? यस मैम, जॉइन है। यस मैम। रोल नंबर 62 देख लीजिए। नेम को मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा। ओके मैम, अटेंडेंस हो गया।